मेरा नाम है नीर निधि नंदेहा एंड आई सिक्योर्ड रैंक 1 इन CGPSC 2019 एंड आज मैं आपसे बात करूंगा अपने प्रीलिम स्ट्रैटेजी की और रियल टाइम जो मैं पेपर में क्या क्या डिफरेंट टैक्टिक्स इंप्लॉय करता हूं टाइम टू टाइम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पिछले वीडियो में हमने देख लिया है कि इंडिया जीएस का पोर्शन मैंने कैसे हैंडल किया था। इस बार छत्तीसगढ़ जीएस का पोर्शन हम हैंडल करेंगे। रिलेटिवली ईजी होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, वन लाइनर होता है, तो उतनी तकलीफ नहीं होगी जितना इंडिया पोर्शन में हुई है। बट वंस अगेन दिस इज अ वेरी स्कोरिंग पोर्शन ऑफ द पेपर और अगर आप इसमें 50 में से लगभग 42 44 सही बना लेते हैं तो आपका डेफिनेटली प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है। अगर आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फॉलो करना चाहते हैं तो ये है मेरे डिफरेंट हैंडल्स। वंस अगेन जो भी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, एलिमिनेशन करना है, डाउटफुल क्वेश्चन छोड़ देना है, वेरी वेरी टफ क्वेश्चन को काट देना है, हिंदी सीजी बेस्ड क्वेश्चन के हिंदी वर्जन पढ़ना है, इंडिया जीएस के हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ना है, OMR अच्छे से फिल करना है, गट फीलिंग जो आ रही है उसको अटेम्प्ट करना है, मैक्सिमाइज करना है अटेम्प्ट, और तुक्के जो मारने हैं अगर दो ऑप्शन आपके बचते हैं तो उसमें आप मार दीजिए तो वो एडजस्ट हो जाता है मोर और लेस। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ जीएस का क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए थे प्रीलिम्स 2020 में, जो कि 14 फरवरी 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसके। क्वेश्चन नंबर 51, कुरुसपाल शिलालेख किस राजा से संबंधित है? तो इसका आंसर मुझे पता है कि सोमेश्वर प्रथम है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा मेंशन है कि विजयी है, विजय रहेंगे, इस प्रकार की यूलॉजी रही है सोमेश्वर प्रथम की। तो इसमें ऐसा है कि सबसे पहले हमको पता है ये आंसर है, लेकिन हम एलिमिनेट करेंगे बाकी ऑप्शन को। हर्षगुप्त नहीं है, महाप्रवर राज नहीं है, महाशिव युद्ध बाल अर्जुन नहीं है, तो इसका आंसर सिंपली हम लोग को मिल जाता है सोमेश्वर प्रथम। 52 पे आएंगे, चित्रांगदपुर, ये सिरपुर का पुराना नाम है, किस राजवंश की राजधानी बनाया? देखिए पांडु वंश का आंसर है, लेकिन कलचुरी रायपुर और रतनपुर में थे, मौर्य नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ में थे, छेदी राजवंश का पता नहीं है और मुझे ये पता है कि डेफिनेटली इसका आंसर पांडु राजवंश है, तो इसका आंसर होगा बी। 53 क्वेश्चन पे आते हैं, रतनपुर के किस राजा के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? 1741 के आसपास की ये घटना है, तब उस समय थे रघुनाथ सिंह जी। ठीक है, लेकिन फिर भी ऑप्शन पता है, एलिमिनेट करेंगे बाकी 4 ऑप्शन। रतन राज नहीं हो सकते, पृथ्वीदेव प्रथम नहीं हो सकते, अमर सिंह नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 54th क्वेश्चन। डिप्टी कमिश्नर कौन था 1858 में? सबको पता है चार्ल्स इलियट थे, लेकिन फिर भी चारों ऑप्शन पढ़ेंगे और एलिमिनेट करेंगे। चिशम नहीं है, मासन नहीं है, जेंकिंस नहीं है, चार्ल्स इलियट है इसका आंसर। 55th क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेंस का जो नॉलेज है वो आएगा, और 2014 ग्रंथ अकेडमी जो मैंने आपको मेंस की स्ट्रैटेजी वीडियोस में बताए हैं वो इसमें आएगा। मुझे इतना पता था इस क्वेश्चन के बारे में कि झंडा सत्याग्रह 1923 में हुआ था छत्तीसगढ़ में, और इसका पहला जो फेस है वो जबलपुर में स्टार्ट होता है और जो सेकेंड फेस है वो छत्तीसगढ़ में स्टार्ट होता है, वो भी बेसिकली जहाँ तक मुझे नॉलेज है धमतरी एरिया में स्टार्ट हुआ था। 1923 है तो 22 नहीं होगा, 24 नहीं होगा, ये दो चीज़ें हैं। अब देखो जो क्वेश्चन फंसा है इन दो ऑप्शन में फंसा हुआ है, या तो 1 जनवरी है या तो 31 मार्च है। अब देखिए 1 जनवरी को ज़्यादा ही सिस्टमेटिक डेट है, तो हो सके तो आप इसको मार लीजिए। मेरी पर्सनली जो गट फीलिंग थी मैंने 31 मार्च मारा था, डी मारा था, और इसका आंसर भी आयोग ने डी लिया है, तो ये मेरा सही हो गया है। अब आगे देखते हैं, 15 अगस्त 1957 को दुर्ग में ध्वजारोहण किसके द्वारा किया गया? देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का पोर्शन भले ही मैं इंग्लिश मीडियम से, लेकिन मैं हिंदी मीडियम से सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी डबिंग मिस्टेक नहीं चाहिए जो मेरे को कॉस्ट कर सके मार्क्स प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। दुर्ग में किसने किया? देखिए रविशंकर शुक्ल नागपुर, RK पाटिल पुलिस लाइन, रामगोपाल तिवारी शायद बिलासपुर में किया था, घनश्याम सिंह गुप्त ने किया था दुर्ग में, तो इसका आंसर हो गया सी। 57, असहयोग आंदोलन के दौरान बहिष्कार स्वरूप बैरिस्टर नागेंद्र नाथ डे ने किस उपाधि का त्याग किया था? खान साहब के जो टाइटल थे काजी शमशेर सिंह की थे, तो ये नहीं है। राय साहब लाखे जी ने त्यागा था, तो ये नहीं है। लोकप्रिय वामन राव लाखे जी को दिया गया था, तो ये तो नहीं है, त्यागने वाली कोई बात ही नहीं है। राय बहादुर नागेंद्र नाथ डे ये टाइटल जुड़ता है उनके साथ, तो इसका आंसर आएगा बी। इसका जो मेंशन है मेरे इस नॉलेज के हिसाब से 2014 ग्रंथ अकेडमी में है, ठीक है, तो ये वाली बुक एकदम मस्ट है स्टैटिक पोर्शन के लिए। पेपर 3 का हिस्ट्री वाला पार्ट और पेपर 6 का आर्ट ट्राइब कल्चर वाला पार्ट मुझे लगता है 2014 ग्रंथ अकेडमी से एक बार आपको जरूर पढ़ना चाहिए, कि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे। छत्तीसगढ़ की लाल व पीली मिट्टियां निम्नलिखित में किस तरह की चट्टानों में विकसित हुई है? बसाल्ट नहीं हो सकता, ब्लैक होता है। चूना पत्थर देखते हैं, रेड सैंडस्टोन आई डोंट थिंक सो। ग्रेनाइट में आपकी जान अटकेगी और चूना पत्थर में। अब देखिए इसको एलिमिनेट कैसे करते हैं। यहां से आपका लॉजिक किक इन होता है। लॉजिक क्या है? ये छत्तीसगढ़ है लगभग, ठीक है। जो लाल पीली मिट्टी है
इस रीजन को छोड़ के ऑलमोस्ट हर जगह है। ठीक है, अब चूना पत्थर कहाँ पे, यहाँ पे पंखाकार कृति में। ठीक है, अब देखना ध्यान से कैसे मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ। अगर ये चूना पत्थर से बनती तो लाल पीली मिट्टी सिर्फ इसी रीजन के आसपास मिलती, लगभग सेंट्रल में, लेकिन ये नॉर्थ में भी है और सारे पार्ट्स में साउथ को छोड़ के। ठीक है, ये पूरे रीजन में है, लेकिन कडप्पा तो सिर्फ बीच में है। तो इसका इंटरप्रिटेशन आप ये निकाल सकते हैं कि ये कडप्पा से ओरिजिन नहीं हो सकती या लाइमस्टोन से ओरिजिन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये चूना पत्थर से ओरिजिन होती तो मध्य छत्तीसगढ़ में सिर्फ होती, लेकिन लाल पीली मिट्टी उत्तरी छत्तीसगढ़ में रही है। और जितना सबसे बड़ा जो जियोलॉजिकल है, या फिर इसको कहते हैं आर्कियन रॉक स्ट्रक्चर, वो क्या है, उसका अलग नाम क्या है, ग्रेनाइट और सिस्ट स्ट्रक्चर। और ये लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में बाउंड्री से फैला हुआ है और सबसे बड़ा जियोलॉजिकल ग्रुप है। तो मुझे लगता है कि चूना पत्थर भी इसका आंसर नहीं हो सकता, तो इसका लॉजिकल आंसर बनेगा ग्रेनाइट सिस्ट। तो आपने देखा कि इस तरीके से सिंपल लॉजिक यूज करते हुए मैंने एलिमिनेट कर दिया है, तो इसका जो आंसर आएगा ए। अब 59 का आंसर देखते हैं, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले निम्नलिखित वृक्ष प्रजातियों में कौन सी राष्ट्रीय की वृक्ष सूची में है। देखिए, साल सागौन दोनों है, खैर का मुझे पता नहीं है, लेकिन ये दोनों एक साथ आ रहे हैं तो उपरोक्त सभी तो होंगे ही बाय डिफॉल्ट। तो इसका आंसर आ गया डी, तो 59 का आंसर है डी। 60 की बात करते हैं, तो सेंसस वाला पार्ट है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ज्योग्राफी में आता है सेंसस वाला पार्ट, जब हम डिस्कस कर रहे थे कैसे प्रिपेयर करना है प्रीलिम्स के लिए। तो 45 तो नहीं है, 4 नहीं है, 18 नहीं है, 22.59 है इसका आंसर, जहां तक मुझे याद आ रहा है, एंड आयोग ने भी इसका आंसर यही लिया है। 61 का देखते हैं, निम्नलिखित मिट्टियों के स्थानीय नाम में से कौन सा सही नहीं है। जो सही नहीं वाला जो पार्ट होता है ना, उसको बड़ा बड़ा लिखा करिए कि सही नहीं है, फिर यहीं से क्या होता है कि ये कीवर्ड पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। अब देखो, पीली चिकनी मिट्टी मटासी, काली मिट्टी कन्हार, ये सही है। पीली चिकनी मिट्टी मटासी सही है। काली एवं पीली मिट्टी का मिश्रण, ये डोरसा बोलते हैं, कछार तो मुझे नहीं पता। लेटराइट मिट्टी, भाटा मिट्टी, ये सही है। तो इसका आंसर सी आना चाहिए, क्योंकि इसको मेरे हिसाब से जो पास्ट ईयर क्वेश्चन की नॉलेज है, डोरसा बोलते हैं काली एवं पीली मिट्टी का मिश्रण को। तो इसका 61 का आंसर आना चाहिए सी। अब 62 करंट अफेयर है, आईसीटी में रैंकिंग क्या है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका सेकंड है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। 63, निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। तो आपको पता है, अगर छत्तीसगढ़ है, वंस अगेन मैप बना देता हूँ छत्तीसगढ़ का, मैप ढंग से बनाया करिए, ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन में भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मैप को लेके, लेकिन कुछ ऐसा हो कि छत्तीसगढ़ टाइप का दिखे। यहाँ पे हाई रेनफॉल होती है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस है दो प्रकार के ट्रेड विंड का, यहाँ ऊपर भी काफ़ी अच्छी खासी हैवी बारिश हो रही है। तो मध्य छत्तीसगढ़ में ज़्यादा बारिश नहीं होती है, तो छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाका में कंपेरेटिवली लेस रेनफॉल होता है, तो इसका आंसर है ये। वंस अगेन तीनों ऑप्शन पढ़ेंगे, उसके बाद लगाएंगे। 63 का आंसर आया है ये। अब देखें, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो इसमें मैं अपने नॉलेज के हिसाब से आंसर निकालने की कोशिश करूंगा, कोई कंट्रोवर्सी जन्म नहीं देनी है, सर्विस ज्वाइन करनी है मुझे। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही उत्तर चिन्हित कीजिए। छत्तीसगढ़ में वर्षा अधिकांशतः दक्षिण पूर्वी मानसून हवाओं द्वारा होता है, साउथ ईस्टर्न। जब पूरे इंडिया में जो रेनफॉल है साउथ वेस्ट मानसून से हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ को स्पेशल नहीं कि यहाँ पे अलग से हवा आएगी। फ्रॉम माई नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी, मेरे हिसाब से साउथ वेस्ट मानसून होना चाहिए, इस स्टेट में होना चाहिए, गलत। छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग समशीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत है। थोड़ा शुद्ध हिंदी हो गई, इंग्लिश की साइड जाएंगे। मेजर पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ लाइज इन टेम्परेट जोन। यार मेजर पार्ट जो है वो ट्रॉपिकल जोन में है, क्योंकि ट्रॉपिकल जोन क्या होता है, 0 डिग्री इक्वेटर से लेके 23.5 डिग्री, ठीक है, ले लगभग होता है 23.5 डिग्री, और ये जो पूरा पोर्शन है ट्रॉपिकल जोन में आता है, तो टेम्परेट वाली तो बात ही नहीं, तो ये भी गलत है। छत्तीसगढ़ के तापमान के वितरण को समुद्र की निकटता में समुद्र सतह से ऊंचाई मुख्य रूप से प्रभावित करती है। यार उतना भी हम लोग पास नहीं है ओशियन के, तो इस टाइप का जो मैरीटाइम क्लाइमेट होता है वो तो हमारे यहाँ नहीं होता है ना। उड़ीसा होता तो एक बार हम लोग कह सकते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो उतना फर्क नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ ऑप्शन भी गलत होना चाहिए। तो अब मुझे नहीं मालूम है कि इसका ऑप्शन क्या सही है। ये फर्स्ट और 2 तो गलत है, फर्स्ट तो डेफिनेटली गलत है मेरे नॉलेज के हिसाब से, उसको मैं काटता हूँ। सेकंड वाला स्टेटमेंट भी डेफिनेटली गलत है, तो मेरे हिसाब से इसका तो एक भी सही आंसर नहीं है। आयोग ने इसका जो आंसर लिया है वो लिया है ऑप्शन बी। काफी मायावी क्वेश्चन था ये,
ये जो रहस्य उसी प्रीलिम्स के साथ चले गया है। साउथ वेस्ट मानसून होता है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, बाकी देख लीजिएगा। 65th, किन 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि उत्पादन की वृद्धि ऋणात्मक दर्ज की गई थी? सर्वे का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे का, बहुत पॉपुलर डेटा है। इसका जो आंसर है वो है 15, 16 और 17 मेरे हिसाब से। ये मैंने ऐसे ही रटा था, 2015 और 17 रटा था। जब भी आप फाइनेंशियल ईयर रटते हैं तो मैं हमेशा जो स्टार्टिंग वाला ईयर है वही रटता था। जैसे 2015-16 की बात हो रही है तो इनको नहीं रटता था, कन्फ्यूजन हो रहा था, सिर्फ 2015 ही याद करता था। तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है वो सी है, जहाँ तक मैंने लिखा हुआ था। तो ऐसा है, जब मैं इकोनॉमिक सर्वे के नोट्स प्रिपेयर कर रहा था तो यार अब डेटा मेंशन नहीं था, फिर मैं यूट्यूब में एक पॉपुलर चैनल है वहाँ से मैं देख रहा था तो उसने मेंशन किया था, तो ये क्वेश्चन को मैं नोट कर लिया था मैंने, और वो जो स्टेटमेंट है उसने हेल्प किया उस टाइम मेरा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बनाने के लिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा वन वृत्त वनों की उपलब्धता की दृष्टि से सबसे बड़ा है? अब देखो, साइज नहीं पूछ रहा है, अवेलेबिलिटी, ठीक है, पेड़ के हिसाब से पूछ रहा है कि वन वृत्त वनों की उपलब्धता की दृष्टि से पूछा गया है। तो देखिए, ऐसे तो बिलासपुर बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन वनों की उपलब्धता की दृष्टि से बोल रहा है तो इसमें ना रायपुर तो डेफिनेटली नहीं है, बस्तर भी हो सकता है, सरगुजा भी हो सकता है, बिलासपुर भी हो सकता है। तो ये जो ऐसे टाइप के डाउट होते हैं ना, जब आपको जो टेक्निकलिटी पकड़नी होती है, जब आपको पता होता है कि बिलासपुर सबसे बड़ा है लेकिन वनों की उपलब्धता बोला है, तो ये आप मान के चलिए कि ये किसी को नहीं बनता है वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली, ठीक है। जब किसी को नहीं बनता है तो ऐसा है कि भीड़ यूजुअली बिलासपुर लगाएगी। तो मेरा ये मानना है कि आपको अलग से लीक से हटना नहीं है, जो चीज़ें हैं आपको भीड़ के साथ चलना है। अगर आपको इसमें डाउट लग रहा है और सरगुजा बस्तर आपको एग्जैक्टली पता नहीं है, तो आपको यही एडवाइस करूंगा कि व्हेन इन डाउट ऑलवेज गो विद द मासेस। गलत होगा तो सबका गलत होगा, नहीं होगा तो आपका सही। और अगर आप कुछ और कर दे रहे हैं और इसका आंसर बिलासपुर हो जाता है तो आपको डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि सबने बिलासपुर ही मारा था और वहां पे आप 2.66 नंबर पीछे हो जाएंगे। सबसे सिंपल सा इक्वेशन है। इतना सबको एक्सप्लेन करने के बाद मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैंने इसका सरगुजा आंसर निकाला था, जो कि आज मुझे लगता है यही सरगुजा आंसर है, लेकिन इसका आंसर आयोग ने लिया है ए, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपको डाउट होगा तो जो नॉर्मल भीड़ चाल है ना, उसके साथ आप ऑप्शन मार दीजिए करिए। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट एरिया पर जो डिबेट हुआ था, सर्वे में दिया है 4th, फॉरेस्ट इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में दिया है, ISFR में दिया हुआ है 3rd, ठीक है। तो इस टाइप के डेथ में आपको पता है, ये जो डाउट है सबको पता है, इकोनॉमिक सर्वे ही मानक माना जाता है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे 4th लिखा है ना, तो चुपचाप भीड़ के साथ 4th ही कर लीजिए, आप 3rd वर्ड की टेंशन ना करिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको भीड़ के साथ जाना था और बिलासपुर टिक कर लेना था। मेरे से गलती हो गई, आप मत करिएगा। इकलामा चेरी कामा लॉस अयस्क क्षेत्र किस जिले में स्थित है? देखिए, इसका आंसर काफी सिंपल है, दिया हुआ है, हरिराम पटेल का फैक्ट है, कबीरधाम में है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? ठीक है, तो ये एकदम बेसिक डेटा है छत्तीसगढ़ का, तो लगभग 80% है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 80%। देखिए, अभी ये जो दोनों डेटा है ना, काफी करीब है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो मुझे लगता है इस टाइप का जो कंफ्यूजन होता है ना, तो अगर आप इसको गलत भी कर देते हैं फ्रॉम स्ट्रैटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे नहीं लगता उतना फर्क पड़ता है, क्योंकि ये डेटा है ना 1% के अंदर है, और लगभग 80% याद करके रखा है लोगों ने पुरुष में, और महिला में 70% याद करके रखा है। महिला में शायद 60% याद करके रखा है, सॉरी, पुरुष में 80 याद करके रखे हैं और महिला का मोटा मोटी 60 याद करके रखे हैं। तो यार कुछ ना कुछ गलत भी हो जाता है ना, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कंफ्यूजन होना बहुत ही वाजिब है, क्योंकि इतने कम खिड़की में ये दोनों के दोनों डेटा यहाँ पे दिए हुए हैं, तो उतना ज़्यादा परेशान मत होइए। ये क्वेश्चन गलत हो भी जाता है ना, तो स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उतना डिसएडवांटेज नहीं होगा। दिस इज ए टफ क्वेश्चन। बिलासपुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती हैं? बीजापुर जिले में, सॉरी, कडप्पा नहीं है, गोंडवाना नहीं है, विंध्यन नहीं है, तो इसका आंसर धारवाड़ी होगा। हालांकि धारवाड़ जो है वो दंतेवाड़ा में ज़्यादा है, जहाँ पे आयरन ओर मिलता है, लेकिन ठीक है, टिन भी मिलता है इस पर्टिकुलर इसमें, और बीजापुर में कुछ कुछ साइट है, तो इसका आंसर बीजापुर डालूंगा मैं। छत्तीसगढ़ में किन हवाओं से वर्षा होती है? ठीक है, विद्यार्थी अपने विवेक से काम ले। मेरे हिसाब से साउथ वेस्ट मानसून, उत्तर पश्चिम मानसून आना चाहिए, आयोग के हिसाब से साउथ ईस्ट मानसून, ठीक है। ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। अरे फिर से लो यार, इसको गलत कर दिया हूँ, सारा साउथ को उत्तर कर दिया हूँ।
नेक्स्ट 70 क्वेश्चन, द गोल्डन क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में किन हवाओं से वर्षा होती है? मेरे हिसाब से साउथ वेस्ट मानसून, आयोग के हिसाब से साउथ ईस्ट मानसून। ठीक है, मैंने इसका आंसर साउथ वेस्ट मार के आया था, आयोग ने इसका करेक्ट आंसर लिया है साउथ ईस्ट मानसून। ठीक है, विद्यार्थी अपने विवेक से काम ले, धैर्य बना के रखें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 71, छत्तीसगढ़ राज्य को वर्ष 2018-19 में खनिज से कितनी राशि के राजस्व के रूप में प्राप्त हुई है? देखिए, इसका आंसर काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, और जहाँ तक मुझे याद है इसका पर्टिकुलर आंसर आ रहा था 6110.23। सर्वे का है और पहले चैप्टर में दिया हुआ है ये, तो उतना लोड लेने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने आपको बताया है प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के दौरान कि चैप्टर 1 से लेकर 10 तक जितने भी डेटा है उसको एक बार बहुत अच्छे से देख लीजिए और रिटेन रखिए, आपके आंसर राइटिंग में भी काम आ जाएगा और प्रीलिम्स में तो काम आ ही रहा है। गोधन न्याय योजना की स्थिति में प्रारंभ में सबको पता है 20 जुलाई 2020 जो हरेली था उसमें डेट में चालू हुई है। किस योजना के माध्यम से नरवा गुरवा बाड़ी का अभियान? तो इसका सुराजी गांव योजना है, तीनों ऑप्शन काटने हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितनी कृषि उपज मंडी कार्यरत है? तो देखिए 69 इसका आंसर है, लेकिन अब लोगों ने 118 भी लगा दिया है। ये देखिए वो उप मंडी है, ठीक है, कृषि उप मंडी है, वो उपज मंडी नहीं है। उपज जो मंडी है, उपज मंडी का लॉजिक है ना वो मंडी का ही है। उप मंडी बोलता ना तो आपको समझ में आता। ठीक है, तो ये मंडी ही पूछ रहा है, अगर उसको यही पूछना होता 118 वाला तो यहाँ उप मंडी बोलता वो। ठीक है, इसमें भी कंफ्यूजन हुआ है, लेकिन वंस अगेन बहुत ही जिस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन था ये बहुत ही क्लोज था, और यहाँ पे भी ये जो वर्ड यूज हुए हैं कंफ्यूजन कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन गलत भी होता है ना तो मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिकल डिसएडवांटेज है आपको। गलत हो भी जाता है तो आपका सिलेक्शन नहीं रुक रहा है। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? चक्रवात, चिनुक, लू कहलाती है, सबको पता है। वही ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। कई लोगों ने लाइक चक्रवात लिख के आ गए, मतलब भाई झावा लग गई, मतलब लू ही है इसका आंसर, तो लू ही बोलते हैं। एंड मुझे लगता है ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती कभी कभी सीजीपीएससी में। ढूकू वो आपको पता है किसका होता है? पंडों का नहीं, मुरिया का नहीं, कमार का नहीं है, कोरवा जनजाति का विवाह होता है, सबको पता है ये। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये वाला। 77, छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन। देखिए ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। नरेंद्र देव वर्मा जी का नहीं है क्योंकि मैंने रट लिया था, क्योंकि राज्य गीत इन्होंने लिखा हुआ है। विनय कुमार पाठक जी का नहीं है क्योंकि ये भी बहुत पॉपुलर है। चित्ररंजन और दयाशंकर शुक्ल जी पे है, तो इसमें किसी में भी तुक्का मार देंगे तो हो जाएगा। तो इसका आंसर है 77 का। 77 का आंसर आयोग ने लिया है दयाशंकर शुक्ल, लेकिन मैंने डॉक्टर चित्ररंजन मारा था तो ये मेरा गलत हो गया था। वंस अगेन ये स्ट्रैटेजिकल डिसएडवांटेज वाला क्वेश्चन नहीं है बिकॉज दिस इज अ टफ क्वेश्चन, लेकिन जब तुमने 2 एलिमिनेट कर लिए तो आपको चांसेस लेने बनते थे। मेरा जो बेसिक एम है, फंडामेंटल है इस पर्टिकुलर वीडियो के पीछे, वो ये है कि मुझे आपको अप्रोच सिखानी है कि मॉडल आंसर तो आपके पास है। मैं मैजिकली आपको सब सही से ही बता सकता था और मैं ये कह सकता था कि मेरे को 200 में 200 नंबर मिल गए, इसका कोई मतलब नहीं। 200 के 200 नंबर ना किसी के आए हैं, ना मेरे आ सकते हैं, ना किसी और के आएंगे। मुझे बस अप्रोच सिखाना है आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने की। 78 में आते हैं बहुरा चौथ। ये टफ क्वेश्चन है, या तो उसमें ऐसा कर लो कि आपको भादो पता है तो इन दोनों में तुक्का लगा दो, क्वार पता है तो इन दोनों में तुक्का लगा दो। मैंने छोड़ दिया था यालो क्वेश्चन, मुझे नहीं सॉल्व करना था यालो क्वेश्चन, बहुत टिपिकल हो गया था मेरे लिए। खम्ब स्वांग, खम्ब स्वांग देखिए ट्राइबल थिएटर है कोरकू जनजाति का, तो खड़िया, मुरिया और मुंडा इनको काट दीजिए। किस जनजाति के युवा ग्रोह को गितियोना कहते हैं? तो ये बिरहोर है इसका आंसर। हरिराम पटेल का कॉमन फैक्ट है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध सूरजबाई खांडे, बाकी 3 ऑप्शन पढ़ के एलिमिनेट करिए। राजा ददरिया को कहते हैं, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। साहित्यकार जगन्नाथ प्रसाद भानु की प्रथम कृति थी। देखिए टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन आपने विनय कुमार पाठक जी की बुक पढ़ के रखी तो उसमें पहला ही जो आता है ना वो आता है छंद प्रभाकर आता है, जो पहला रचना है उनकी, जो मेरे को याद आ रही थी उस टाइम पे, तो वो किक इन कर गई थी, तो मैंने यहाँ पे छंद प्रभाकर ही आंसर लिया है और आयोग ने भी यही लिया है, तो ये सही हो गया था मेरा आंसर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कौन सी जाति धाती मूर्ति कला का कार्य करती है? देखिए मलार जनजाति है। देखिए मलार जनजाति ऊपर है, रायगढ़ में झारा जनजाति है, और जो साउथ छत्तीसगढ़ में उसमें गढ़वा है। ठीक है, तो ये जो छत्तीसगढ़ के मैप में मैंने ऐसा एक पर्टिकुलर मैप बना के रखा था, उसमें मैंने ये लिख दिया था, तो मोर और लेस ही मुझे काम आ गया था वहाँ पे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको बन गया था ये। हल षष्ठी त्योहार क्यों मनाई जाती है? पुत्र की दीर्घायु के लिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है। राउत नाचा 1978, सबको पता है। देहरोरी व्यंजन कब बनाया जाता है?
सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं थोड़े। धैर्य व्यंजन देखिए, मैंने तो पितृपक्ष पढ़ा था हरिराम पटेल में, अब आयोग ने उसको दिवाली आंसर ले लिया है, तो वही है, यही रीजन है कि तुक्के मारने जरूरी है, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन भी गलत हो सकता है कभी भी, इतनी अनसर्टेनिटी होती है सीजीपीएससी में। तो प्लीज विद्यार्थी अपने विवेक से काम ले। 88 का करें गणतंत्र दिवस परेड 2020 में दिल्ली राजपथ पर छत्तीस झांकी। ये देखिए, ये यहाँ पे हुआ था, जहां तक मेरे को याद है, गौरा नृत्य हुआ था, माड़िया। ठीक है, माड़िया नृत्य हुआ था, मेरे को पता है, तो इसका आंसर मैं डी लूंगा। सॉरी, छोड़ो इसको। क्वेश्चन नंबर 88 से देखते हैं, गणतंत्र दिवस परेड 2020 में दिल्ली राजपथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी में किस लोक नृत्य की प्रस्तुति की गई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना गौरा और ककसार के बीच में ही है डिफरेंस, लेकिन जो गौर वाला होता है ना वो माड़िया का नृत्य होता है, और जो गौरा होता है वो सुआ नृत्य होता है, जहां तक मेरी नॉलेज है हरिराम पटेल से। तो गौरा भी इसका आंसर नहीं है, तो इसका आंसर ककसार होगा। निम्नलिखित पेय पदार्थों में कौन सी जनजातीय पेय पदार्थ नहीं है। ये धेरसा नहीं है, हाड़िया है, पोस्मा है, ताड़ी है, ये टेबल दिया हुआ है हरिराम पटेल में। धेरसा इसका आंसर नहीं है, तो धेरसा ही इसका आंसर होगा, क्योंकि नहीं है पूछा है ना। 2018 विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की नवनिर्वाचित महिला विधायक उनकी विधानसभा सीट सुमिलित कीजिए, तो नीचे दिए कोड में सही उत्तर चुनिए। देखिए, मेरे लिए पर्सनली टफ क्वेश्चन था, तो मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, आप लोग कर सकते हैं, मुझसे नहीं बन रहा था ये क्वेश्चन, तो मैं नहीं अटेम्प्ट करूंगा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को। छत्तीसगढ़ के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, हलवा विद्रोह 1774, परलकोट में जमींदार गेंद सिंह को फांसी 1825, सिपाही विद्रोह की शुरुआत 1858, मराठों का आक्रमण 1741, मुरिया विद्रोह 1876, रतनपुर की स्थापना आई गेस सन 1400 के आसपास हुई क्या रतनपुर की स्थापना, एग्जैक्टली नहीं मालूम है मुझे। शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी, ये तो 56 में ही हुआ है ना। तो रतनपुर की जो स्थापना है वो सबसे पहली हुई थी, जहाँ तक मुझे याद आ रही है। रतनपुर की जो स्थापना है रतन राज प्रथम में हुई थी, तो सबसे पहले तो रतनपुर से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो 60 इसका आंसर है। तो क्रोनोलॉजी के हिसाब से जवान ने बोला है, तो मेरे ख्याल से रतनपुर ही आना चाहिए इसका आंसर। तो 91 का आपका आंसर आना चाहिए बी, और बाकी सबको मतलब नहीं है उतना। ठीक है, डन। रतनपुर की स्थापना मुझे याद तो नहीं आ रही एग्जैक्ट क्या था, बट इन सबसे पहले हुए इतना याद है मुझे, तो लगभग मैंने बना लिया है इस क्वेश्चन को। छत्तीसगढ़ में विद्रोह कौन सा है जिसे बस्तर का मुक्ति संग्राम कहा जाता है। ये 1856 का महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है, इसको प्रीकर्सर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 में बोलते हैं। तो लिंगागिरी है इसका आंसर। ठीक है, 42 में हुए हैं, 42 में हुए हैं, कोल विद्रोह का पता नहीं, लेकिन लिंगागिरी है। दुर्वाराम माड़िया जिसके लीडर थे, यही है इसका आंसर। बोधघाट परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर को चुनिए। ये इंद्रावती नदी पर स्थित है, बिल्कुल सही। इस परियोजना के लाभ पाने वाले जिला दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, बिल्कुल सही। इस परियोजना की प्रस्तावित सिंचाई क्षमता, अब ये डाउटफुल है। इस परियोजना की प्रस्तावित विद्युत उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट, बिल्कुल सही है। ये सभी चारों कथन सही है, कि 1, 2 और 4 ये तो डेफिनेटली सही है। अब देखो 1 to 4 के हिसाब से 36658 हेक्टर जो है, तो ये मेरे को यहाँ तक याद आ रहा है ना कि ये मैंने करंट अफेयर नोट्स में लिखा हुआ था, एंड ये लगभग इतना ही था। तो इसमें मैं चारों कथन सही ही करूंगा, क्योंकि इसको मैं क्वेश्चन को काट तो नहीं पा रहा हूँ, मोर और लेस ना ये सही है। और वंस अगेन वाली जो मेंटालिटी होती है, अगर डाउट है तो मोस्ट ऑफ द लोग यही चारों कथन को मारेंगे, तो आपको भी उसी नाव में सवार होना है। इसमें सबसे ज्यादा लोग सवार है, ताकि यू विल स्विम और सिंक टुगेदर। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें अलग से हीरो बनने की जरूरत नहीं है और सी मारने की जरूरत नहीं है, इसको भी सही मान लो और फोर्थ स्टेटमेंट कर लो। और आयोग ने भी यही आंसर लिया है, तो सही है। मानदर किस वर्ग का वाद्य यंत्र है। तो मानदर तो आपको पता है कि मानदर जो होता है बेसिकली होता है एक ढोल टाइप का होता है। तो जो तत् इंस्ट्रूमेंट होता है ना, वो आपको रिलीजियस चीजों में यूज करते हैं। जो वितत होता है, ठीक है, वो होता है आपका परकुशन इंस्ट्रूमेंट। परकुशन मतलब एक स्किन रहेगी और एक हॉलो उसमें रहेगा, उसमें बजाएंगे। ठीक है, जो घन होता है वो ऐसा होता है जिसमें मान लीजिए 2 थालियां टकरा रही हैं, उस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो पूजा वगैरह में बजाते हैं, उस टाइप के। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि टेक्निकल वर्ड नहीं पता है मुझे। और तत् वितत घन और शुशिर, शुशिर जो होता है वो विंड इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको फूक के बजाते हैं।
तो मांदर है ना वो परकुशन इंस्ट्रूमेंट होता है और ये वितत इंस्ट्रूमेंट होता है हिंदी में। तो मैंने यहाँ पे वितत जो आंसर है वो लूंगा मैं इसका। छत्तीसगढ़ के निम्न दो खो खो खिलाड़ियों का चयन नेशनल ट्रेनिंग कैंप के लिए किया गया है। देखिए ये टफ क्वेश्चन है, हटा दीजिए, किसी से नहीं बनने वाला है। चितवा डोंगरी के शैलचित्र की खोज सर्वप्रथम किसने की है? मेरे ख्याल से चितवा डोंगरी में कामले में मिश्र थे क्या, या फिर मुझे पता नहीं। कामले मिश्र मेरे को जहां तक याद आ रहा है ये वो मेगालिथिक स्टोन थे ना जिसमें स्टोन इरेक्ट करते थे ग्रेवयार्ड्स में, ये वहां पे थे, उससे रिलेटेड थे। अब चितवा डोंगरी के शैल चित्र किससे रिलेटेड है या नहीं है, मुझे ख्याल से टफ क्वेश्चन है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, इसको अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। चकमक अभियान, सजग अभियान, देखिए न्यूज में थे लॉकडाउन के दौरान जो भी इनिशिएटिव्स हो रहे थे ऑनलाइन एजुकेशन में, उनमें ये थे। और मुझे इसमें पता है कि ये महिला एवं बाल विकास विभाग का था। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन मुझसे बन गए थे। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कांगेर घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है, बिल्कुल सही नहीं है, ये भी सही है। विद्यार्थी अपने विवेक से काम ले इस क्वेश्चन में। कांगेर घाटी तीरंगा जलप्रपात से आरंभ कर पूर्व में उड़ीसा की सीमा कोलाब नदी तक फैला हुआ है, ये भी सही है मेरे हिसाब से। तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर ए आना चाहिए, लेकिन आयोग ने शायद इसका आंसर लिया है सी। ठीक है, विद्यार्थी अपने विवेक से काम ले, मैंने अपना आंसर बता दिया है। 99, प्रफुल्ल कुमार देवी छत्तीसगढ़ की द्वितीय महिला शासक थी, नहीं प्रथम थी। प्रफुल्ल कुमार देवी का राज्यभिषेक सन 1916 में हुआ था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा 1921 से 1936 तक थी जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो ये तो सही नहीं है। राज्यभिषेक के समय प्रफुल्ल कुमार देवी की आयु 12 वर्ष की थी। आई एम नॉट प्रिटी श्योर अबाउट दिस टू, लेकिन पहला तो गलत है, तो ये वाला स्टेटमेंट कट गया, ये वाला स्टेटमेंट गलत, ये वाला स्टेटमेंट कट गया। अब बी और डी में फंस रहा है आपका आंसर, या तो सभी गलत है या तो कथन 3 सही है। यार देखिए इसमें ना ज़्यादा लॉजिक नहीं मार सकते हैं। मैंने पर्सनली क्या किया था, ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैंने डी मार लिया था कि राज्यभिषेक के समय प्रफुल्ल कुमार देवी की आयु 12 वर्ष थी। लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि मैंने यही सोचा कि 1921 से लेके 1936 तक है। अगर मान लीजिए 12 वर्ष में होता है इनका जो कोरोनेशन होता है या फिर राज्याभिषेक होता है, तो लगभग इसके 15 साल बाद वो हो जाएंगी 27 साल की। ठीक है, तो अगर ये 12 वर्ष में इनका राज्याभिषेक हो सकता है, ठीक है, तो लगभग 16 साल में इनका कोई बच्चा भी हो गया होगा, और इनका जो हेयर है ये भी 12 साल का लगभग हो गया होगा उनके 27 साल के होता तक। तो वही रीजन हो सकता है कि इनका रेन इतना रहा होगा, जो मेरा लॉजिक है, और इसके बाद इनके पुत्र को डिक्लेयर कर दिया गया होगा राजा। तो ये एक रफ लॉजिक जो था उस नंबरों के हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से, उस नंबर के हिसाब से मैंने बढ़ाने की कोशिश करी। आई एम नॉट प्रिटी श्योर कि क्या इसका आंसर हो सकता है या नहीं हो सकता है। हो सकता है कि मैं कंप्लीटली ही गलत बोल रहा हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन तो बनाना है, 2 ऑप्शन लगे हुए हैं, तो या तो आप सभी को गलत कर दीजिए या तो सिर्फ एक को गलत सही मानिए। मेरे हिसाब से तो अगर वो 12 वर्ष में हो सकती है ना, राज्याभिषेक उनका हो सकता है, तो 16-17 के साल में, 16-17 की उम्र में हो सकता है कि उनका एक पुत्र हो गया होगा, और वो जब अपना 12 साल का हुआ होगा 1936 के आसपास, तो उसको बना दिया गया होगा राजा शायद। ये मेरा एक रफ लॉजिक सा है, तो मुझे वही लगता है कि इसका ऑप्शन मैंने डी मारा था और डी ही आंसर है। आप बी भी मार सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। तो वंस अगेन ये स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ब्लंडर नहीं है, क्योंकि दिस इज अ टफ क्वेश्चन, और जो इसमें हाथ डाल रहा है ना वो एडवांटेज ही ले रहा है और डिसएडवांटेज में नहीं चाह रहा है। ठीक है, नंबर जो 100 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। महानदी यहाँ से निकल रही है, इसकी ट्रिब्यूटरी एक आती है यहाँ से हसदेव, ठीक है, और कई ट्रिब्यूटरी निकल रही है यहाँ से। ठीक, इस टाइप का कुछ कुछ बनता है लगभग, जो महानदी का जो स्ट्रक्चर बनता है वो ये। तो अब महानदी का मैदान निम्नलिखित में कितने में फैला हुआ है बोल रहा है, तो ये हसदेव नदी के कारण लोगों को लगेगा कि भाई उत्तरी छत्तीसगढ़ का पार्ट है, मध्य में तो होता ही है, और दक्षिणी में भी कांकेर वाला पार्ट ऐसा होता है कि क्लाइमेट के हिसाब से, एग्रो इकोलॉजिकल जोन के हिसाब से, क्लाइमेटिक जोन्स के हिसाब से इसको भी प्लेन का पार्ट माना जाता है। तो वही लोगों को लग रहा होगा कि ये महानदी का मैदान तीनों में फैला हुआ है करके, तो ऊपर सभी आना चाहिए। बट अब इसमें अब भीड़ चाल वाली बात होती है, आपका कितना कॉन्फिडेंस है अपने लिटरेचर पे, वो बात हो जाती है। अगर महानदी का मैदान मध्य छत्तीसगढ़ के अलावा
उत्तरी और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में फैला होता, तो जितनी भी पॉपुलर पब्लिकेशन है ना, चीख चीख के बोलते कि कौन सा जो प्रवाह तंत्र है जो तीनों पूरे छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, तो उसका आंसर ये एक पर्टिकुलर लाइन होती ही आपके लिटरेचर में कि महानदी अफवाह तंत्र पूरे छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, मैदानी इलाके की बात की जाती है, तो उपरयुक्त सभी तो नहीं हो सकता। अगर उपरयुक्त सभी होता तो किसी न किसी बुक में लिखा होता कि महानदी ड्रेनेज सिस्टम एक्सटेंड्स अक्रॉस होल ऑफ छत्तीसगढ़, इस टाइप का स्टेटमेंट होता। लेकिन ऐसा स्टेटमेंट तो हमने कहीं पढ़ा नहीं है। ठीक है, जिस प्रकार से जो चेयरमैन था, चेयरमैन की पावर में डिलिमिटेशन कमीशन हमने पढ़ा नहीं है, तो वो हमने गलत कर लिया। वैसे ही हमने यहाँ पे नहीं पढ़ा है कि महानदी कौन से मतलब पूरे छत्तीसगढ़ भर में फैली हुई है। तो लॉजिकल स्टेटमेंट है वो ये है कि उपरयुक्त सभी तो इसका आंसर नहीं हो सकता। तो इसके अलावा बेस्ट, सेकंड बेस्ट पॉसिबल कौन सा है? मध्य छत्तीसगढ़ है, तो मध्य छत्तीसगढ़ इसका आंसर लेना चाहिए और यही आयोग ने भी लिया है। अब आप देख सकते हैं कि लगभग देखेंगे मैंने 42 से 43 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में, और 7 से 8 क्वेश्चन मैंने एकदम प्लेन छोड़ दिए हैं। अब इसमें भी मेरे सही जो हुए हैं वो लगभग 39 हुए होंगे या 40 हुए होंगे एट मैक्स। तो अब देख सकते हैं कि इंडिया जीएस में मैंने 50 मार्क्स स्कोर करे थे, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लगभग स्कोर किए 40 मार्क्स जोड़ लीजिए 80 और कुछ कुछ माइनस कर लिए तो 75। ठीक है, तो लगभग मेरे 125 नंबर बन रहे हैं आउट ऑफ 200, जो कि मेरे इतने ही नंबर बन रहे थे एक्चुअल प्रीलिम्स में। इस पर्टिकुलर पेपर में मेरे लगभग 122-125 के आसपास नंबर बन रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप कुछ प्लस माइनस कर लीजिए, कुछ डिलीट कर लीजिए क्वेश्चंस को, तो मेरा स्कोर लगभग आ जाएगा 112-114 के आसपास। ठीक है, फिर इसको नॉर्मलाइज कर दीजिए 100 अबाउट, और पता नहीं कितने शायद क्वेश्चन इसमें विलोपित हुए थे, मेरे को देखने दीजिए। लगभग 3 क्वेश्चन विलोपित हुए थे, तो 112 दशमलव कुछ बाई 100/97 करेंगे तो लगभग 115-17 के आसपास फंस जाएगा इक्वेशन। अभी उस टाइम मैंने कैलकुलेट किया तो लगभग मेरे 122 आ रहे थे, अभी इस पेपर के हिसाब से 115-17 आ रहा है। तो इतने क्वेश्चन छोड़ने के बाद भी आई एम स्कोरिंग 115 to 117। और मैंने ऐसा कोई भी नॉलेज नहीं है जो मुझे स्पेसिफिकली मुझे ही आता है, आपको नहीं आता होगा। आपको जो आते हैं कॉमन स्टेटमेंट, उन्हीं का यूज करते हुए मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी है। और मेरे नॉलेज के हिसाब से इस बार का जो कट ऑफ है, सो कॉल्ड कट ऑफ, जितना अनुमान लगाया जा रहा है, दैट इज 105। कट ऑफ है 105। गिरी से गिरी हालत में मेरा आ रहा है 112 से 115 नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो 10 नंबर की जो लीड है, इट इज वेरी कंफर्टेबल फॉर क्रैकिंग योर प्रीलिम्स। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि किस टाइप से आप क्वेश्चन छोड़ के भी, और अगर आपको कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन का नॉलेज है भी नहीं फिर भी एलिमिनेट करके, तो या तो आप क्वेश्चन छोड़ेंगे जो बहुत ज़्यादा टफ है, या तो जो सॉल्वेबल क्वेश्चन है उनको किसी ना किसी तरीके से एलिमिनेशन से बनाएंगे। तो आपको बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स इंक्लूड करना है अपने प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी में, और इससे आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन कभी कभी छोड़ना ही बेस्ट डिसीजन होता है, और कई कई क्वेश्चन में एलिमिनेशन से अटेम्प्ट करना ही बेस्ट डिसीजन होता है। इस पूरे पेपर को मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप था मेरा स्किल दिखाने का, जो कि प्रीलिम्स से रिलेटेड है। ये जो 2019 का पेपर बहुत फैक्चुअल था और स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहा था, तो उसमें कोई चमत्कार नहीं हो रहा था। लेकिन ये वाला जो पर्टिकुलर पेपर है, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो कि किसी को भी नहीं पता है उसका प्रिसाइज आंसर, तो आपको एलिमिनेट करके ही अराइव करना है। तो एलिमिनेशन से काम करिए, लॉजिक लगाइए कि कहाँ पे क्वेश्चन एलिमिनेट किया जा सकते हैं। जो बहुत ही टफ क्वेश्चन है उनको बिल्कुल काट दीजिए, उसको अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है जो आपको अटेम्प्ट करना है। कई लोग बोलते हैं सिर्फ 60 करेक्ट करने हैं, कई लोग बोलते हैं सिर्फ 90 अटेम्प्ट करने हैं, कई लोग बोलते हैं पूरा 100 का 100 बना के आऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। पेपर का एक पर्टिकुलर नेचर होती है, उसकी एक मर्यादा होती है, वो हर साल वेरी करती है, और आपको उसी के हिसाब से अपना जो अटेम्प्ट्स हैं, अपने स्ट्रैटेजी है, अपना जो ऑप्शन सिलेक्शन है वो वेरी करना है। तो कुल मिला के ये रहा है प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी। देखिए, मैं प्रीलिम्स फेल हो चुका हूँ। 2018 का प्रीलिम्स मेरा नहीं निकला था। 2019-20 में मैंने लगभग 15-15 नंबर प्लस से निकाले हैं। तो मुझे पता है, एग्जैक्टली पता है कि क्या क्या गलतियाँ होती हैं पर्टिकुलर प्रीलिम्स में। तो मैं अपना सिलेक्शन रोक चुका हूँ 1 साल, दूसरे साल निकला है और तीसरे साल भी निकला है। तो मुझे लगता है कि मैंने सारा फेजेस देखा हुआ है प्रीलिम्स में।
उतनी वो स्मार्टनेस नहीं थी, वो ओवर द टाइम डेवलप हुई है और वही स्मार्टनेस मैंने आपको डिलीवर करने की कोशिश करी है। आई होप जितना एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया है वो क्लियर होगा, और मैं आशा करता हूँ कि ये जो स्ट्रैटेजीज मैंने आपको बताई है वो आने वाले कई सालों तक डिफरेंट वनडे एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेगी। कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।